जितने भी करंट चैंपियंस है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एनएक्सटी वालों को छोड़ के, उन सब के बाद हर एक के बाद नेक्स्ट चैंपियन कौन बनेगा वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सीन यही है कि अब चैंपियंस ही बहुत हो गए मेन रोस्टर पे, तो बिल्कुल फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स। करंटली इन टाइटल्स को बियांका ब्लेयर और नेओमी होल्ड कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई कुछ तो इंटरेस्ट है मेरा इन टाइटल्स में, क्योंकि किन्हीं तो बढ़िया सुपरस्टारियों के पास है, ऐसे रैंडमली नहीं मंडरा रही मेन रोस्टर पे, तो वो अच्छी बात है। लेकिन भाई इनसे नेक्स्ट चैंपियन कौन बनेगा, तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली वो सुपरस्टारियां होने वाली है लिव मॉर्गन एंड रकेल रॉड्रिगेज। काफी सिंपल सा रीजन है, लिव मॉर्गन ने जस्ट अभी अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हारी है, डेफिनेटली वो दोबारा उस टाइटल पिक्चर में नहीं जाने वाली। ऑल्दो मुझे पता है कि वो क्वालिफाई कर गई एलिमिनेशन चेंबर के लिए, बट मुझे लगता नहीं वो वहां पे जीतेंगी। अभी लिव और रकेल साथ में चल रही है, तो लगता है इन्हें साथ ही रखेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, और ये हील है, बियांका नियोमी फेस है। काफी हद तक चांस बनता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इन फ्यूचर इन दोनों टैग टीम्स को एक दूसरे के अगेंस्ट डाले, जहां पे फिर टाइटल चेंज हो, क्योंकि बियांका नियोमी जितनी स्ट्रॉन्ग है उनको लिव और रकेल जैसी टैग टीम ही हरा सकती है। बाकी अब इनसे नेक्स्ट की तरफ मैं चलता हूं, विच आर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स। करंटली इन टाइटल्स को होल्ड करें द वाइकिंग, नहीं अब चेंज हो गया, द वॉर रेडर्स, जिसमें कि मैं पर्सनली घंटा भी एक्साइटेड नहीं हूं भाई, क्योंकि ये दिखते ही नहीं है, करते गए ये। किसी कैरिज्मेटिक टैग टीम के पास होनी चाहिए टाइटल्स, जो कि करंटली कोई मेन स्टोरी लाइन होल्ड कर रही है। तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट टैग टीम इन टाइटल्स को जीत सकती है, दैट इज द न्यू डे। ऑब्वियसली आप सबको पता है कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स इवेंचुअली ग्रो कर गए यार, मतलब न्यू डे एक टाइम पे बिल्कुल खत्म लग रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि इनको दोबारा से टाइटल्स देनी चाहिए। काफी लंबे टाइम से इनके पास टाइटल्स आए भी नहीं है, अब इनका कैरेक्टर फाइनली इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ है। काफी बढ़िया हील सुपरस्टार्स ये चल रहे हैं, एंड बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा अगर मंडे नाइट रॉ पे ये टाइटल्स न्यू डे के पास जाती हैं तो। एंड मुझे लगता है आप में से भी काफी लोग मेरी बात से एग्री करोगे, इसलिए अब नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूं, विच आर द डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप। करंटली ये है DIY के पास, एंड नेक्स्ट किसके पास जाएंगी, आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस, दैट टीम इज गोइंग टू बी स्ट्रीट प्रॉफिट्स। रॉयल रंबल में हमने देख लिया, मैच खत्म होने के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अटैक किया था DIY पे, और जो ऑरा वो गवा बैठे थे इतने लंबे टाइम से, अब फाइनली वो नजर आने लग गया धीरे धीरे। तो आई थिंक DIY के बाद अगर किसी के पास ये टाइटल्स बढ़िया रह सकती हैं, तो वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स ही है ना। अब इनसे नेक्स्ट की तरफ मैं चलता हूं, विच इज द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जिसे कि करंटली होल्ड कर रही है लायरा वेल्कायरिया। बहुत ही क्यूट है, मतलब बहुत ही अच्छी चैंपियन है, मुझे नहीं लगता उन्हें हराना चाहिए, बट कभी ना कभी जाके तो हारेंगी। फैबुलस मूला की तरह 28 साल तो चैंपियन बना के रखना नहीं है। एंड करंटली मुझे दो सुपरस्टारियां लग रही है जो कि उनसे नेक्स्ट चैंपियन बन सकती है फॉर दिस टाइटल। एक तो है डेकोटा गाय, बट डेकोटा गायकर ऑलरेडी लायरा हरा चुकी है जब इस पूरे टूर्नामेंट का फाइनल हुआ था। ऐसा नहीं कि भाई उसके बाद डेकोटा को दोबारा चांस मिल ही नहीं सकता, डेफिनेटली मिलेगा, वो इंजरी से भी वापस रिकवर करके आ गई है। बट एक और नाम जो सामने आ रहा है वो रूमर्ड है, एंड दिस नेम इज ऑफ रॉक्जन पेरेज। आई नो थोड़ा सा शॉकिंग नाम है क्योंकि ये तो नेक्स्ट टीम है, लेकिन काफी हद तक पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि रॉयल रंबल में भी बिल्कुल लास्ट तक ये टिकी थी, शार्लेट ने इन्हें एलिमिनेट किया है। तो आप सोच ही सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके फ्यूचर के लिए क्या सोच रही होगी करंटली। ठीक है, बाकी इनसे नेक्स्ट की तरफ मैं चलता हूं, एंड दिस इज द मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। करंटली ये होल्ड कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर, बहुत ही कमाल के चैंपियन चले हुए हैं, बट इनसे नेक्स्ट चैंपियन कोई तो बनेगा, कोई तो होगा जो इस पावर हाउस को हराएगा, एंड दैट नेम इज नन अदर देन ऑफ केल्टिक वॉरियर शेमस। आई नो आपके मन में थोड़ा सा झटका तो लगा होगा कि भाई ऑलरेडी ब्रॉन ब्रेकर 2312 बार हरा चुके हैं शेमस को, अब शेमस कैसे चैंपियन बनेंगे, इनको तो मैच ही मिलना मुश्किल है ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट। तो मेरे पास एक थ्योरी है, मुझे लगता है एक और बार ब्रॉन वर्सेस शेमस का मैच हमें रेसलमेनिया 41 में जाके देखने को मिलेगा, जहां पे कि शेमस अपना करियर ऑन द लाइन रख देंगे। जब वो अपना करियर ऑन द लाइन रखेंगे तो ये मैच एक करियर वर्सेस टाइटल मैच बन जाएगा। शेमस ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही वो ब्रॉन ब्रेकर से हार चुके हैं कई बार, और दूसरी चीज ये होगी कि यही वो टाइटल है जो कि शेमस ने आज तक अपने करियर में कभी नहीं जीती। अगर वो जीत जाते हैं तो वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे, एंड आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें ये मौका ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल में जाके देगी। समझ रहे हो आप बात की गहराई को। तो मुझे मेरी ही थ्योरी वैसे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको भी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, इसलिए मैंने उनको प्रेडिक्ट किया एज द नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बाकी अब इनसे नेक्स्ट टाइटल की तरफ हम चलते हैं, विच इज द वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। करंटली चेल्सी ग्रीन के पास है, बट नेक्स्ट किसके पास जाएंगे, अगेन मेरे दिमाग में दो नाम आ रहे हैं। एक तो है ऑब्वियसली मिचिन का, लेकिन वही सेम बात हो जाती है कि भाई चेल्सी ग्रीन ने ऑलरेडी मिचिन को हरा दिया टूर्नामेंट के फाइनल में, ऑब्वियसली दोबारा से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट चैंपियन बनेगा फॉर द वुमेन्स यूएस टाइटल, शी इज गोइंग टू बी पाइपर नेविन। आपको मुझे पता समझ आ ही गया होगा मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है आगे जाके चेल्सी और पाइपर नेविन के बीच। चेल्सी ग्रीन अभी भी काफी गूफी एक्ट करती है, पाइपर नेविन उनको अपना खिलौना लगती है कि भाई वो बचाती रहेगी, बट एट द एंड पाइपर उन पे टर्न जरूर कर जाएगी, एंड शायद टाइटल भी ले जाए, शायद क्या मतलब पक्का ही टाइटल ले जाएंगे उनसे, एंड बढ़िया एक और टैग टीम टूटेगी। बाकी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हिच इज द मेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। करंटली इस टाइटल को होल्ड कर रहे हैं शिंसुके नाकामोरा, एंड उनका रेन बहुत ही ज्यादा लैकलस्टर सा रहा है। आपको भी पता है कितनी उन्होंने टाइटल डिफेंसेस किए हैं, आगे जाके भी उनका क्या ही बनेगा। पहले भी वो काफी बार चैंपियन बन चुके हैं, ज्यादा मेमोरेबल रेन उन्होंने कभी दिया नहीं, बट उनसे नेक्स्ट अब चैंपियन कौन होगा, मोस्ट प्रोबेबली
WWE, दैट सुपरस्टार इज गोइंग टू बी जिमी ऊसो। अगर आपको फिर से रैंडम लग रहा है तो बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। भले ये वाला मैच WWE एलिमिनेशन चेंबर में नहीं करवाती है, हो सकता है ये वाला मैच रेसलमेनिया 41 में जाके हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि WWE ने एक टीज ऑलरेडी दे दिया था इस मैच का। जब जिमी अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो शिंस्के उनके बिहाइंड द सीन्स खड़े हुए थे। एंड सोचो यार, एक भाई जीतेगा यूएस टाइटल, दूसरा भाई सेम नाइट पे जीतेगा वर्ल्ड टाइटल, तो क्या मोमेंट बनेगा। तो आप समझ रहे हो बात की गहराई को। जिमी ऊसो काफी हद तक रूमर्ड है नेक्स्ट चैंपियन बनने के लिए, इसलिए भी मैंने उनका नाम लिया यहाँ पे। बाकी अब इनसे नेक्स्ट की तरफ मैं चलता हूँ, विच इज WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। करंटली होल्ड कर रही है हमारी प्यारी प्यारी टिफनी स्ट्रैटन। जितना मैं चाहता हूँ कि भाई नेक्स्ट चैंपियन वो सुपरस्टार ना बने जो कि मेरे दिमाग में, बट हो ना हो वही नेक्स्ट चैंपियन बनेगी, एंड दैट नेम इज ऑफ शार्लेट फ्लेयर। वो ऑलरेडी चैलेंजर है टिफनी स्ट्रैटन की फॉर रेसलमेनिया 41, मतलब अभी बनी नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बनी जाएंगी, क्योंकि काफी लंबे टाइम से हम सुनते ही आ रहे थे कि इन दोनों का मैच WWE करवाने वाली है, एंड इवेंचुअली वो जाके हो गई। एंड आई थिंक शार्लेट उनको हरा भी देंगी, जबकि मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। मैं चाहता हूं टिफनी वहां पे शार्लेट को हरा दे और टिफनी को कोई और हराए बाद में। बट जितनी WWE को चुल है ना शार्लेट को बार बार चैंपियन बनाने की, इसलिए मुझे लग रहा है कि भाई वो टिफनी से जीती जाने वाली है। इसलिए मेरे हिसाब से वो नेक्स्ट चैंपियन होंगी फॉर दिस टाइटल। नाउ इससे नेक्स्ट की तरफ मैं चलता हूं, विच इज द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। करंटली ये है द मामी रिया ब्लडी रिप्ली के पास। नेक्स्ट किसके पास जाएगी? अभी तक हमें उनका चैलेंजर नहीं पता फॉर रेसलमेनिया 41, बट स्टिल आई थिंक दैट सुपरस्टार इज गोइंग टू बी नन अदर देन इयो स्काई। मानता क्यों, मतलब जानता भी हूं कि वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है एलिमिनेशन चेंबर के लिए, उन्होंने क्वालिफाई तक नहीं किया, लेकिन ईओ के पास एक स्टोरी है जो कि वो पहुंचा सकती है रिया रिप्ली के अगेंस्ट। एंड मैं नहीं कह रहा हूं रेसलमेनिया 41 में टाइटल चेंज हो जाएगा, कितने ज्यादा हायर चांसेस है कि अभी रिया रिप्ली चैंपियन बनी तो रेसलमेनिया में जाके नहीं हारेंगी, क्या पता आगे जाके इवेंचुअली इयो स्काई के अगेंस्ट उनका मैच कभी हो और ईओ उनको हरा दे फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्योंकि हो ना हो ये चीज WWE करेगी जरूर, आज नहीं तो कल। दैट्स व्हाई आई प्रोजेक्टेड हर। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, व्हिच इज द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। करंटली होल्ड कर रहे हैं द रिंग जनरल गुंथर, बट नेक्स्ट कौन इसे होल्ड करेगा? ऑब्वियसली दैट सुपरस्टार इज गोइंग टू बी द 2025-30 मेंस रॉयल रंबल मैच विनर, द मेन इवेंट जे ऊसो। एंड ये चीज होगी भी रेसलमेनिया 41 में जाके। भाई अब जे ऊसो को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है तो डेफिनेटली भाई वो गुंथर को हराने ही वाले हैं अब रेसलमेनिया में। एंड फाइनली हम फाइनल टाइटल पे आ जाते हैं, व्हिच इज द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, जो कि करंटली द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के पास है। लेकिन उनसे नेक्स्ट किसके पास जाएगी, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। पहले लग रहा था द रॉक, रोमन रेंज, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस, लेकिन अब सारे नाम इवेंचुअली हट ही गए हैं। एंड मेरे हिसाब से अब जो नेक्स्ट चैंपियन होगा कोडी के बाद, दैट सुपरस्टार इज गोइंग टू बी नन अदर देन द 16 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, सून टू बी 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। एंड एक बात रिमाइंड करवा दूं, मैं नहीं कह रहा कि भाई जॉन सीना रेसलमेनिया 41 में जाके चैंपियन बनेंगे कोडी को हरा के। मे बी ये चीज इस साल में लेट हो सकती है, लेकिन हो ना हो जॉन सीना ही कोडी को हराएंगे फॉर दिस टाइटल। आप अपनी प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट सेक्शन बताओ अभी के अभी। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने वो सारे रेसलर्स बताए थे जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2025 के बाद रिटायर हो जाने वाले, वो कौन है जानना तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।